अरे छोटी, धीरे दरवाजा खोल, किसी को पता चल जाएगा। जेठ जी, आप मेरे कमरे में? हाँ, मुझे तुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है। पर्सनल बात करनी है? हाँ। बताइए क्या बात है। मैं ये पूछ रहा था, छोटी, तेरे और मेरे भाई के बीच में सब कुछ सही चल रहा है ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं आज अचानक? हाँ, वो इसलिए कि मेरा भाई है ना वो, तो तुम दोनों के बारे में तो मैं पूछ सकता हूँ। देखिए जेठ जी, हमारे बीच कभी सब बहुत अच्छा चलता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी फिर सब अच्छा हो जाता है। ये तो चलता ही रहता है। अच्छा, और ये कब कब और कैसे कैसे होता है? अब जब समर मेरी कोई बात नहीं सुनते तब मुझे गुस्सा आता है, तब मैं लड़ाई करती हूँ। पर शायद समर कुछ ज्यादा ही समझदार है, हर लड़ाई को सुलझाना जानते हैं। अच्छा, हम्म। चलो, मेरा भाई कम से कम इतना समझदार तो है कि हर मामले को सॉर्ट आउट कर देता है। हाँ, हर लड़ाई को सुलझा देते हैं। पर पता है आपको कैसे सुलझाते हैं? कैसे? वो वहां से भाग जाते हैं। भाग जाता है? हाँ, ताकि जवाब ही ना देना पड़े। अच्छा, तो बचते हैं वो। तो वो इस तरीके से सुलझाता है। अब वो उनका तरीका है, वो जाने। हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। वो कुछ तुझे अच्छी जगह लेके तो जाता है ना घुमाने फिराने के लिए? कभी कभी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, रोज तो नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भी अपना काम करते हैं, बिजी रहते हैं। और घर में भी 36 काम पड़े होते हैं, आपको पता ही है। तो फिर रोज तो जा ही नहीं सकते हम। हफ्ते महीने में एक आध बार डेट पे चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, जाना भी चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत रहते हैं। ये तो है। पर है ना, समर बिल्कुल अनरोमांटिक टाइप के हैं। उन्हें मैं ही सिखाती हूँ सब, कि डेट पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, रोमांस करते हैं। हर चीज़ तो मैं बताती हूँ उनको। हाँ। और क्या। अरे, मेरा भाई इतना सा भी रोमांटिक नहीं है। अरे, जब मैं और समर शुरू में शादी करके आए थे ना, हाँ हाँ। तब वो मेरे लिए बहुत कुछ करते थे। सरप्राइज देना, अचानक से मिलने आना, सब कुछ। और शादी से पहले तो हद से ज्यादा रोमांटिक थे, इसलिए तो मैंने शादी कर ली उनसे। पर अब उनको लगता है पहले गर्लफ्रेंड थी, पाना मुश्किल था। अब मैं बीवी बन गई हूँ, मिल गई हूँ, तो वो कदर नहीं रही। हो, ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे सुन के। अब सरप्राइज से याद आया, तुझे गिफ्ट वगैरह देता है वो? कहाँ देते हैं, पहले देते थे गिफ्ट वगैरह। अच्छा, क्या क्या गिफ्ट दिए हैं तुझे, और क्या क्या सरप्राइज? मुझे वो कभी कपड़े देते थे, कभी जूते देते थे, कभी फूल देते थे, कभी चॉकलेट। और एक और बात बताऊं आपको, हाँ। अभी मेरे लिए लास्ट टाइम चॉकलेट और गुलाब लेके आए थे। अच्छा, अब एक बात बता, तूने कोई उसे सरप्राइज दिया है? अरे, मैंने तो बहुत बार दिया है। और अभी भी कितने सरप्राइज दिए मैंने। अच्छा, कैसे कैसे देती है? कभी कपड़े देती हूँ, कभी उसके पसंद के जूते, कभी घड़ी, बहुत कुछ देती हूँ। अरे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं, फिर? मतलब कहाँ छुपा के रखती है, और किस तरीके से उसको सरप्राइज गिफ्ट देती है? अरे, ऐसी बहुत सी जगह है जेठ जी, कहीं भी छुपा लेती हूँ। हाँ, अब तो तेरी शादी हो गई है, तेरा पर्सनली एक कमरा है, कहीं पे भी तो छुपा देती होगी। लेकिन शादी से पहले नहीं छुपाती थी तू? अब मतलब घर वालों को पता ना चले, किसी को कुछ देना हो तो? अरे जेठ जी, आप क्या बेफिजूल की बातें करके मुझे पका रहे हैं? घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप सोचते रहिए अपना सरप्राइज गिफ्ट। अरे, मेरी बात का जवाब तो देती जा। अरे छोटी, तू समझ नहीं रही मेरी बात को। अरे क्या समझूं, आप बेफिजूल की बातें किए जा रहे हैं। सरप्राइज गिफ्ट ये वो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। मैं तो बस तुझसे तरीके पूछ रहा हूँ, लेकिन तू वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वैसे आप सरप्राइज किसको देने वाले हो? मैं मैं कहाँ किसी को सरप्राइज देने वाला हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। झूठ मत बोलिए, सच बताइए, किसको सरप्राइज गिफ्ट देने का इरादा है? वो, तुझे क्या लगता है इस उम्र में मैं किसको को सरप्राइज दूंगा? हम्म सच बताइए। शक तो मुझे हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है किसी को सरप्राइज गिफ्ट देने की। अच्छा। हाँ।
तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अब आपके पूछने के तरीके से ही लग गया। जेठ जी देखिए, बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ, बताइए। हाँ, हाँ, हाँ। देना है किसी को, लेकिन क्या हाँ, करूँ? अब नाम नहीं बता सकता तुझे। मत बताइए, मैं कौन सा नाम पूछ रही हूँ। वैसे आप बेफिजूल पैसा खर्च करें किसी पे। क्यों? इसे बेफिज़ूल का खर्चा कहते हैं। तो और क्या। अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, बाहर किसी से चक्कर चलाएंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, चार लोगों को पता चलेगा, तरह तरह की बातें होंगी। अलका का जेठ ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है। कल को आपकी वाइफ को पता लग गया तो फिर तो और भी सीन हो जाएगा। अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा। जेठ जी देखिए, अगर आपकी वाइफ को पता चला ना, बहुत झगड़ा हो जाएगा। आपकी वाइफ तो वैसे ही इतनी तेज है। देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, ये ज़िक्र ना किसी के सामने करियो मत, ठीक है? अब नहीं तो फिर घर में खामखाई कलेश हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी, पर आप बाहर पैसे खर्चने से बढ़िया अपने घर पे खर्च करिए ना। घर पे? घर पे हाँ, किस पे खर्च करूँ? अरे देखिए, आपके आसपास कई सारे लोग हो सकते हैं। आस-पास आस-पास कौन है मेरे घर में? अभी तो तू ही खड़ी है मेरे सामने। तो गौर से देखिए ना। अच्छा, गौर से देखूँ? ले, देख लिया गौर से। क्या कमी है मुझ में, मुझे दे दीजिए। हैं? और क्या। तू तो मेरे भाई से ऑलरेडी इतने सारे गिफ्ट और सरप्राइज़ ले चुकी है। अरे वो मैं पहले ले चुकी हूँ, अब आपका भाई क्या देता है। अब कुछ भी नहीं देता। अब तो 10-10 बार बोलने पे भी उसको कुछ ध्यान नहीं रहता। हाँ, वो काम में ज़्यादा बिज़ी हो गया ना, इस वजह से। अब ध्यान नहीं रहता उसे। लेकिन मैं तो इस घर में अभी फ्री ही रहता हूँ ना, तो मन करता है मेरा भी। लेकिन अब ना समर टाइम देते हैं, ना कोई गिफ्ट देते हैं। हाँ, सब कुछ देना बंद कर दिया उसने। और क्या। 24 घंटा पता नहीं अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं। ओह! बड़ा दुःख लगता होगा तेरे को तो। लगता तो है। और मैं बोल बोल के थक भी गई हूँ, अब मुझसे बोला भी नहीं जाता। अब ठीक है, तू बोलना बंद कर दे। अब तू एक काम कर, उससे ना कुछ दिन बात ही करना बंद कर दे। अपने अरे आप लाइन पे आ जाएगा। अरे जेठ जी, ये सब करके मैं बहुत बार आजमा चुकी हूँ, समर नहीं सुधरते। हजार बार बात करके छोड़ दी, कुछ दिन के लिए सुधर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं। हाँ? हाँ। और मैं सारी जिंदगी यही सब थोड़ी करती रहूंगी कि उन्हें हाँ, समझाऊं, सुधारूं, बताऊं। मेरे बस की नहीं है। देखिए, अब तो शादी हो चुकी है, अब मैं ऑप्शन बदल भी नहीं सकती। अब हाँ। ऐसा है, जैसा है, बस है। मतलब चल रहा है, अब तेरी भी गाड़ी डगमगा रही है। अब क्या करें। अब शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। वही बात है। बाकी मैं समर से प्यार बहुत करती हूँ, बस इसलिए नहीं छोड़ती मैं उसको। वो तो दिखता है तू कितना प्यार करती है मेरे भाई से, तभी तो। नहीं तो और बार कोई लड़की होती तो छोड़ के चली जाती। वही ना, बस इस प्यार की वजह से टिकी हुई हूँ मैं। तभी कह रही हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम और थोड़े बहुत सरप्राइज देंगे तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। है? हाँ। तुझे अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी खुद ही ऐसे हालात में आ गई हूँ ना। मैं तुझे सोच के बताऊंगा, हाँ। आप ना सोचते रहिए जेठ जी। अरे, ये तो नाराज होके चली गई। हम्म, टाइम चाहिए सोचने का। अरे, तू तो नाराज हो गई। अब मेरी बात तो तूने सुनी ही नहीं। अरे तो फिर और क्या करूं। आपको वैसे भी ना बाहर की लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझ में तो वो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप ये नहीं सोचते हैं कि घर में खूबसूरत जवान बहू है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दूं। अरे नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि तू जवान नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है। तू जवान भी है, खूबसूरत भी है, और देखने में भी अच्छी लगती है। देखिए जेठ जी, शादी से पहले ना अच्छे अच्छे मेरे दीवाने रहते थे, पर मैं नहीं चुना आपके भाई को। हाँ, हाँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तेरा कोई दीवाना नहीं रहा होगा। अब तू भी अपने उस वाले टाइम पे जवान थी, और अभी भी तो जवान ही है। अरे आज भी मेरे पीछे बहुत लोग पागल है, बस मैं ही किसी को भाव नहीं देती। पर आपको मैं सामने से ऑफर दे रही हूँ तो आप तो लकी हुए हैं। ठीक है। वैसे तुझे एक बात बताऊँ? अ, जो मैं सरप्राइज गिफ्ट देने की बात कर रहा था ना, हम्म। वो
तेरे लिए ही बात कर रहा था। हैं? मेरे लिए? हाँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सब कुछ एकदम से बता देता तो क्या पता तू बुरा मान जाती। अभी भी तो तू गुस्सा होके चली आई। अरे जेठ जी, मैं भला क्यों गुस्सा होती? मुझे तो खुद ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई सरप्राइज दे, गिफ्ट दे, कोई मेरे साथ रोमांटिक बातें करे, मुझे बड़ा ही पसंद है ये सब। अब क्या करूं? मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन तूने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। पर वही है ना, समर अब ना कोई गिफ्ट देते हैं, ना सरप्राइज देते हैं, और ना ही जल्दी रोमांटिक बातें करते हैं। कोई बात नहीं, वो नहीं करता कुछ भी ना देता है तो मैं हूं ना। मैं करूंगा तेरे लिए सब कुछ। अच्छा, हाँ, आप करेंगे? एकदम करूंगा। ठीक है, आप करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाना पड़ेगा। बंदा, मतलब तेरे मन में ये इच्छा चल रही थी कि कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तेरा? सोचती तो थी, पर वो जो समर है ना, इतने पॉजिटिव है हद से भी ज़्यादा। बस इसी वजह से थोड़ा डर जाती थी मैं। कहीं कल को उन्हें पता चला, खामखा लड़ाई होगी, 10 बात सुनाएँगे, बहस करेंगे। और शादी से पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं बेफिजूल की बातों पे, किसी-किसी लड़कों को लेके, और वैसे भी इतना शक करते हैं। इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं बॉयफ्रेंड। लेकिन अब तू टेंशन मत ले, ये घर की बात है, घर में ही रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, और आपको लेके तो समर को वैसे भी शक नहीं होगा क्योंकि आप पूरे दिन घर पे रहते हैं और समर ऑफिस में रहते हैं। हाँ, तो बस अब, अच्छा ये बता, तुझे कैसी चीजें पसंद है? मुझे हम्म। मुझे रोमांटिक, नए कपड़े, चॉकलेट, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। एक जगह और है ना जहाँ पे लड़का लड़की डांस करने जाते हैं, क्लब जाना, हो। वो सब बहुत ही पसंद है। पता है, शादी से पहले ना मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय करती थी, पर जब से समर मिले हैं ना, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते हैं। उन्हें लगता है जैसे ही बाहर जाऊंगी, कोई ना कोई लड़का मैं पटा लूंगी। समझ गया, समझ गया। तू अपने टाइम पे रंगीन मिजाज की रह चुकी है। अरे पूछो मत जेठ जी, जिंदगी की कोई ऐश नहीं है जो मैंने ना की हो। हाँ। और क्या। अरे तो हमें भी सिखा दे दो चार चीजें, ताकि हम भी कर लें। हमने तो अपनी जिंदगी ऐसी घर में गुजार दी। कोई बात नहीं जेठ जी, अगर आप भी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ कर सकते हैं, पर हाँ, शर्त यही रहेगी कि आप समर को कुछ नहीं बताएंगे। अरे मैं क्यों बताऊं भैया समर को? मैं समर को अगर बताऊंगा तो मुझे ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि समर को पता चलेगा, समर को आप पे शक हो जाएगा, और दूसरी बात है, मुझ पे तो पहले से ही शक है। फिर झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, 10 तरह की बात करेगा समर। तो इससे बेहतर है कि हम बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी दोस्ती को गुप्त रखेंगे। हाँ हाँ, तो ये दोस्ती मैं पक्की समझूं? ठीक है, आज से हमारी दोस्ती पक्की। हाँ हाँ, दोस्ती पक्की। कितना अच्छा हाथ है तेरा, एकदम कोमल कोमल। जेठ जी, आप आराम करिए, फिर मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आराम करने जाता हूँ, तू तब तक घर का सारा काम निपटा ले, लेकिन तू आइयो जरूर। ठीक है जेठ जी, आप आराम करिए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है।